बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 की हम डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे तरीके से वॉच की है, समझी है, तो एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों के लिए सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और एक्चुअली मैं चाहती हूँ एक्सरसाइज 7.1 आप लोग खुद सॉल्व करें, क्योंकि उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, राइट, आपका माइंड मोर क्लियर होगा। एंड एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, अदरवाइज वो आप लोग सॉल्व खुद करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, सारी आसान चीज़ें हैं। एनीवेज एक्सरसाइज 7.2 में इसके नीचे एक ऐसी हेडिंग गिवन है, आपको मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखा है, आप लोग फुल बुक से कॉपी करेंगे। लिखा है इन प्रॉब्लम्स 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। ठीक है, दो मैट्रिसेस हमें गिवन है दिस एंड दिस की तरह, ठीक है, इनमें से हमें ये बताना है कि इक्वल है या नहीं है और क्यों, एक्सप्लेन करना है आंसर को, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 1 है 5 9 6 4 एंड 6 - 1 5 + 1 18 - 9 2 + 2, राइट। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। याद रखिए दो मैट्रिसेस को जज करने के लिए कि ये इक्वल है या नहीं है, सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो उनका सेम ऑर्डर्स देखते हैं। दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऑर्डर व्हाट? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। पहली चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि ठीक है, कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, यहाँ ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, दो रोज हैं, राइट, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फाइन। यहाँ पर भी दो ही रोज हैं, दो ही कॉलम्स हैं, राइट। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, फाइन, बट फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, नो, राइट, नो, क्योंकि कॉलम चेंज होने के लिए याद रखिए जब कॉलम चेंज होते हैं ना तो दो नंबर आपस में प्लस या माइनस नहीं हो रहे होते, अच्छा खासा जस्ट फासला होता है उनके बीच में, ठीक है। इस तरह से देखिए 5 है, अच्छा खासा गैप है, देन 9 है, दोनों का कोई कनेक्शन बीच में नहीं है। कनेक्शन कब बनेगा, जब मैं यहाँ पर प्लस या माइनस ड्रॉ करूँगी, और जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगी तब मैथ्स कहेगा क्योंकि दोनों नंबर्स के बीच में साइन आ गया तो अब ये सेम कॉलम है, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये पूरा आपका है कॉलम 1, ठीक है, और ये पूरा है आपका कॉलम 2 एंड रोज तो दो ही हैं, R1 एंड R2, राइट। अब मैं ये सब रिमूव करके आपको बताऊंगी कि करना क्या है, कंसंट्रेट कीजिए। तो देखें यहाँ से ये दो रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल तो फिट हुआ कि ठीक है इनके ऑर्डर्स तो सेम हैं। सेकंड रूल क्या है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मतलब ये अगर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9, यहाँ 6 है यहाँ पर भी 6 एंड सो ऑन, राइट। पहली बात तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन, देखिए यहाँ तो कुछ ऑपरेशन हो नहीं रहा, ठीक है, कोई चीज़ इसमें से प्लस माइनस नहीं हो रही, तो ये मैट्रिक्स तो हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, राइट। रियलाइज़ कीजिए कि जहाँ कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है आप बस उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कॉमा डाल दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। देन देखिए यहाँ हो रही है कैलकुलेशन तो कर लेंगे। अब इतने बड़े बड़े ये मैट्रिसेस के ब्रेसेस मेरे कभी कभी थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, राइट, क्योंकि इतने बड़े बनाने में ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट सही तरह से बनाइएगा, राइट, आपको तो छोटे बनाने होंगे। एनीवेज देखें पहला एलिमेंट 6 में से 1 को माइनस किया, क्या बचा, पॉजिटिव 5 लिख दिया। देन थोड़े गैप के बाद ये 18 में से 9 माइनस हुआ, कितना बचा, 9 लिख दिया। देन देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9, राइट। देन सेकंड रो पर हम आते हैं, क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में 5 + 1 6, ठीक है। देन यहाँ देखिए 2 + 2 4, राइट। अब हम रियलाइज करेंगे ऑर्डर तो जैसे कि मैंने कहा मुझे तो फौरन नज़र आ गया कि सेम है, फाइन, आप लोगों को नहीं। अब देख लीजिए दो रोज, ठीक है, दो कॉलम्स, दो रोज दो कॉलम्स, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट सेम एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है ना, ठीक है, 9 है तो 9, 6 है तो 6, 4 है तो 4, राइट।
मतलब क्या हुआ, ऑर्डर एंड एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं मतलब ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, मैट्रिसेस सॉरी, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा अपना आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, तो लेट मी राइट हियर, मैं यहाँ पर राइट कर दूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए जब आप लोग जहाँ जिसको सॉल्व करना हो वहाँ उसको सॉल्व कर लीजिए। देन अगर सेम आ जाता है लाइक दिस, तो लिखिए दिस and this are equal matrices because their orders and elements are exactly same, यही बात है ना, राइट। तो हमने इनको रीजन भी दे दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, एंड दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, मैट्रिक्स है 3 7 एंड दूसरा मैट्रिक्स है 3 -0 2 + 5। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, राइट। मैंने कहा ये दो चीज़ें हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए सेम ऑर्डर्स होने चाहिए, राइट। इसका ऑर्डर क्या है, लेट मी राइट हियर, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो दूसरी रो मीन्स 2 बाय व्हाट, सिर्फ एक कॉलम है ना, राइट। ये कॉलम 2/1 का इसका ऑर्डर है, एंड इसका क्या सॉल्व भी कर लें तब भी, विदाउट सॉल्विंग भी आपको पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर, देखिए एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है फाइन, ये 2 कॉलम एंड रो सिर्फ एक रो है ये पूरी, राइट। सो 1/2, राइट। क्या ऑर्डर इनके सेम है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये है 2/1 और ये है 1/2, राइट। एंड सिंस जब ऑर्डर ही सेम ना आए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी ये यहाँ पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब पहली ही चीज़ सेम नहीं है तो आप जैसे अपना आंसर लिख दीजिए कि द 2 मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है, बिकॉज देयर ऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर नॉट सेम, राइट। एंड मैं आपको बताऊँ, देखिए इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स तो सेम हैं। पहली चीज़ है 3, फाइन, यहाँ पर भी जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 3। दूसरी चीज़ यहाँ है 7, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे आएगा 7, बट व्हाट अबाउट दिस, ऑर्डर का क्या, ऑर्डर सेम नहीं है, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। कोई एक चीज़ भी इन दोनों में से अगर मिसिंग हुई तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट द आंसर। देखिए इस तरह से वर्डिंग लिखिए, राइट। द 2 मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर डिफरेंट। एलिमेंट पे हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, सेम हो या नहीं हो, ऑर्डर डिफरेंट है, बात खत्म हो गई, राइट। दूसरी बात, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसे आप सिर्फ देख कर ही रियलाइज कर सकें कि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, तो डायरेक्टली वर्डिंग लिख दीजिए, ठीक है। वरना प्रॉब्लम होती है, ये आप लोग अपने रफ में कर लें, यहाँ पर रफ कॉलम में कर लें कि इसका क्या ऑर्डर है, इसका क्या ऑर्डर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। देखिए इस हेडिंग के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देन हेडिंग चेंज हो जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 + 2 13 19 7 - 1 एलिमेंट्स हैं पहले मैट्रिक्स के और दूसरा मैट्रिक्स हमें गिवन है 7 11 + 2 9 + 10 6। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले तो ऑर्डर देख लेंगे। देखिए 2 रोज फाइन, 2 कॉलम्स फाइन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्स तो सेम हैं। अब हम दूसरी चीज़ पर जा सकते हैं और एलिमेंट सेम है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए दोनों ही मैट्रिसेस में कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे, देन हमें पता चल सकेगा कि ये इक्वल हैं या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखने वालों को वैसे भी पता चल रहा था कि सेम है ये। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप में पहले इस मैट्रिक्स को कंसंट्रेट कीजिए। देखिए 5 में 2 प्लस किया बनता है 7 लिख दिया, इसके नीचे 13 एज इट इज़, यहाँ कुछ करने के लिए नहीं था तो 13 लिख दिया। देन यहाँ 19 एज इट इज़ सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है ना 19। देन सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, 7 - 1 होते हैं 6, तो लिख दिया, ठीक है, कॉमा। देन यहाँ देखिए दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है 7 लिख दिया, ठीक है। देन सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट। 9 + 10 होते हैं 19, ठीक है। देन सेकंड रो का पहला एलिमेंट 11 + 2 13, राइट। एंड देन दूसरा एलिमेंट 6 एज इट इज। देख लीजिए गौर से, ऑर्डर भी सेम है और एग्जैक्टली एलिमेंट भी सेम है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं,
अगर कोई एक भी डिफरेंट होता ना, यहाँ अगर 5 होता, राइट, या वॉट एवर कोई एक भी इनमें से डिफरेंट होता तो ये इक्वल नहीं होते, राइट। एनीवेज इक्वल है, तो हमने कहा दिस एंड दिस आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर ऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर सेम, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हेडिंग हो जाती है चेंज, ठीक है। इसको भी मैंने शॉर्ट कॉपी किया है, आप लोग फुल कॉपी करेंगे। लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई दैट मेक ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू, राइट। मतलब क्या हुआ, मैं अभी समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मैट्रिक्स है 3n इक्वल्स टू, राइट, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, xn-7। आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखते हुए ही फौरन ही आप कहेंगे सिंस करके ये क्वेश्चन लिखिए पूरा, क्योंकि देखिए मैथ्स हमसे अपनी लैंग्वेज में क्या कह रहा है, रियलाइज करना सीखिए। कह रहा है कि पहला मैट्रिक्स बराबर है या इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल्स है, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के, राइट। और ये मैट्रिसेस में जब ऐसा कह दिया जाए कि ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो मतलब क्या होता है कि इसका पहला एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल है इसके पहले एलिमेंट के, ठीक है। देन इसका दूसरा एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल है इसके दूसरे एलिमेंट के, राइट। फिलहाल तो दो ही हैं, अगर 4 भी होते तो यही होता है कि इसका तीसरा एलिमेंट उसके तीसरे एलिमेंट के बराबर, इसका चौथा एलिमेंट उसके चौथे एलिमेंट के बराबर, जैसे कि आगे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, राइट। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, राइट। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की। सो आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन हमने कहा सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे देयरफॉर, राइट। देयरफॉर मीन्स व्हाट, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर 3 इक्वल्स टू x एंड यहाँ पर लिखिए एंड व्हाट, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर y इक्वल्स टू -7, राइट। यहीं पर भी आंसर कर देंगे तो फाइन, ओके। वरना क्या, y तो यहाँ पर करेक्ट है, मैंने आपको बताया इट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के वेरिएबल इस तरफ होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। x यहाँ पर है, इसको यहीं पर आप कर दीजिए और x इक्वल्स टू 3, राइट। बात तो सेम है, मैंने कई बार आपको बताया कि 3 इक्वल्स टू है x के या x इक्वल्स टू है 3 के, बात तो सेम हो गई, राइट। हो गया। नाउ अब जरा इसको चेक भी कर लें, ठीक है, कि आंसर हमारा सही आया है या नहीं आया। कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखिए चेक, एक हेडिंग ड्रॉ कीजिए लाइक दिस, ठीक है। देन पहला एलिमेंट तो पहला मैट्रिक्स लिखिए। पहले मैट्रिक्स में पहले क्या है 3 है, लिख दीजिए फाइन, राइट। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड की, y की। दूसरे मैट्रिक्स में y, पहले मैट्रिक्स में y है ना, यहाँ पर पहले तो 3 था, एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट क्या है y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज -7, ओके फाइन, हो गया, राइट। देन देखिए यहाँ क्या है, इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कर दीजिए। देन दूसरा मैट्रिक्स ड्रॉ किया, x की जगह x की वैल्यू, व्हाट इज x है 3 रख दिया। नीचे जो नंबर है सेम टू सेम लिख दें -7 एंड क्या ये दोनों इक्वल हैं, ऑब्वियसली यस ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, ठीक है ना। तो हमने चेक किया, मीन्स क्या हुआ, हमारी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की थी एग्जैक्टली सेम है एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 0.2x एंड 0.3y एंड 5 एंड 6 एलिमेंट्स है पहले मैट्रिक्स के, ठीक है, इक्वल्स टू है दूसरे मैट्रिक्स के, उसके एलिमेंट्स क्या है 2 3 6 -1 2 + 4। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि अभी तो ये चीज़ें हैं 2, आगे 4 भी आएंगी आपके पास। तो आगे इन 4 चीज़ें देखिए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, रूल सेम टू सेम वही है, व्हाट, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर, तीसरा तीसरे के एंड चौथा चौथे के, राइट। अब एक और सवाल खड़ा होता है, व्हाट, कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यस ऑफ कोर्स करनी है, बट x एंड y तो सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है।
इसका इसका और इसका क्या, इसका कुछ भी नहीं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये एज इट इज क्वेश्चन आपको सिंस राइट करके उतारना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर, मैंने कहा इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के, देखिए x और y कहाँ पर है, यहाँ इसके पहले एलिमेंट में है ना, ठीक है। तो ये लिखिए आप, जहाँ पर भी वेरिएबल है, मतलब x y z ABC वॉट एवर, 0.2x ये किसके बराबर है, इसके पहले एलिमेंट के, लिख दीजिए इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। कॉमा ड्रॉ कीजिए एक, या नीचे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर, वो है 0.3y इक्वल्स टू व्हाट, इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर वो है 3, ठीक है, हो गया। नाउ इसका इसका और इसका क्या, इसका कुछ नहीं, इसको जस्ट इग्नोर कर दें आप, राइट। यही ट्विस्ट है इन क्वेश्चंस के अंदर। बस देखिए, जहां वेरिएबल गिवन है हमें बस उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके सिवा यहाँ पर जो भी फजूल थिंग्स हैं उनको हम जस्ट इग्नोर करेंगे, राइट। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्योंकि सेपरेट करनी है, तो x के साथ जो कुछ भी है उसे हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, वेरी बेसिक रूल के हिसाब से। तो 0.2x यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, किस तरह से, इस तरह से, x इज इक्वल्स टू ये वाला 2 एज इट इज, इससे आकर डिवाइड हुआ व्हाट 0.2, इस तरह से, ठीक है। एन कॉमा ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर भी ये 0.3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ जाकर इससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल्स टू 3 एंड अपॉन में आया 0.3, राइट। नाउ इनको कैलकुलेट कर लेंगे, जस्ट सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है, ठीक है, उससे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 2 को डिवाइड कर दीजिए 0.2 से, तो बनता है 10, मैंने डिवाइड करके देखा, ठीक है, कॉमा y इक्वल्स टू 3 को भी डिवाइड किया 0.3 से, तो बनता है 10, फाइन। ये तो आ गई वैल्यूज x एंड y की। नाउ उन्होंने कहा जो इक्वेशन ट्रू कर दें, मीन्स हमें इनको यहाँ पर पुट करके देखना भी पड़ेगा कि वाकई ये इसके बराबर है या नहीं है। सो हम चेक लिखेंगे, ठीक है। लेट मी राइट हाउ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे चेक, राइट। देन व्हाट, क्या चेक किया हमने, ये मैट्रिक्स लिखिए 0.2 एज इट इज, मतलब x से पहले जो कुछ भी है वो एज इट इज लिख दिया। देन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में x की जगह x की वैल्यू यानी कि ये, ठीक है, तो 10। इसी तरह y 0.3 एज इट इज इनटू y की जगह y की वैल्यू 10, ठीक है। ये 5 और 6 एज इट इज 5 और 6 इक्वल्स टू, देखें जिनको इग्नोर किया था उनका सिर्फ इतना काम है कि वो काम चेक में आएगा, राइट। और चेक में ही अब आप देखिए नेक्स्ट 2 3 तो एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ। अब इसको कैलकुलेट कर लिया क्योंकि यहाँ पर इनका काम है, 6 में से 1 माइनस किया, 5 बचा, लिख दिया। देन 2 + 4 6 हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आंसर आ चुका है, राइट। फिर भी लेट मी राइट। तो देखें इससे नेक्स्ट स्टेप में अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएगा 2, मैंने लिख दिया, ठीक है। देन 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएगा 3, लिख दिया। 5 एज इट इज, 6 एज इट इज इक्वल्स टू ये पूरा एज इट इज, राइट। चेक हो चुका है, दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, राइट। मैथ्स वाज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है √5x √5y √5 देन यहाँ पर सारे √5, राइट। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। हमने कहा सिंस दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, फाइन। सबसे पहले ये रियलाइज कर लें कि ये x और ये y अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस x का कोफिशिएंट है √5 और इस y का कोफिशिएंट है √5। याद रखिए ये वेरिएबल्स रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो रहा है। एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के स्टार्ट में, वेरिएबल व्हाट ABCD कई बार बताया मैंने, ठीक है। तो वेरिएबल के स्टार्ट में जो भी नंबर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर लिखा हो, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम कहेंगे देयरफॉर व्हाट, मैंने आपको बताया इसका पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर है, और बस फिलहाल इतना ही। क्यों? क्योंकि पहले एलिमेंट में है x, दूसरे में है y, बस हमें तो x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। मैंने आपको बताया कि इस स्टेप में x और y के ही करस्पॉन्डेंस वाले आप यहाँ से एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, बाकी सबको फिलहाल इग्नोर कर देंगे। सो हम कहेंगे देयरफॉर √5x बराबर है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, इसके तो खैर सारे एलिमेंट सेम ही हैं, एक कॉमा ड्रॉ कीजिए, देन ये इसका दूसरा एलिमेंट मतलब वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये √5 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। बहुत ही आसान, जितना मुश्किल ये क्वेश्चन लग रहा था उतना ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम आंसर आएगा 1y का भी और x का भी, राइट। ये √5 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। सो ये 1 जार, ये 1 जार, ये 1 जार, ये 1 जार सेम थे, ठीक है। सो x क्या आया हमारे पास जस्ट 1, एंड y हमारे पास क्या आया जस्ट 1, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे अब। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने लिखा चेक, और ये x एंड y की वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी क्योंकि मैंने नीचे से रिमूव किया है, ठीक है। 1 आया थी, चेक करेंगे जहाँ पर भी x और y है उसकी जगह उनकी ये वैल्यूज पुट कर देंगे। सो ये वाला मैट्रिक्स, इसमें √5 एज इट इज़ इससे मल्टीप्लाई हो रहा था x, तो x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी यानी कि 1। इसी तरह से √5 मल्टीप्लाई हो रहा था y से, तो यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू यानी कि 1। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ कुछ करने के लिए था ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप √5 1 जार √5 1 जार √5, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट हुआ क्या, ये मैट्रिक्स इक्वल्स हो गया इस मैट्रिक के, यानी हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं, राइट। सो एक्सरसाइज 7.2 को मैं यहाँ पर ब्रेक कर रही हूँ, राइट। मजीद क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट 2 में देखिएगा, वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। एंड वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है मैट्रिसेस की। सो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल अलग मेथड है, राइट। अब तक के लिए इतना ही, अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।